हेलो गाइस, मैं हूं रुखसार हसन, मोहम्मद वकास, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं पठान भाई की वीडियो का टाइटल भी बड़ा मज़ेदार है। 93,000 पाकिस्तान फौजी हो गए गैस के सिलेंडर, 120 इंडियन जवानों के सामने। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना मज़ीद राय। 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। इससे बड़ा सरेंडर दुनिया में कोई नहीं। और कहते हैं, और ये गधे कहते हैं कश्मीर ले लेंगे यहां पर। अरे हमारे यहां कोई ट्रेन पे चढ़ता है ना तो 150 रुपया का हवाई चप्पल नहीं छोड़ता है, उसको पकड़ के सोता है, नींद खुलता है चप्पल है कि नहीं मेरा। ससुरा तुम हमसे कश्मीर छीन लेगा। हम लोग यहाँ साबुन खत्म हो जाता है तो मोड़ के फिर लगाते हैं लोग, और दीवार पे साट देते हैं, हाथ मांजेंगे। हमसे कश्मीर छीनेगा। हमारे यहाँ विद्यार्थियों का पेस्ट खत्म हो जाता है, कांच के निकाल रहा है, काट के बकोट के, उसके बाद पानी भर के। हमसे कश्मीर छीनेगा। अजब हाल है यार यहाँ पे। 93,000 सरेंडर फौजी, सर नीचे टांगे ऊपर। कैसे सरेंडर हुए थे। काश ये नजारा मैं अपनी आंखों से देख पाता। उनके हाथ चूमने चाहिए और इनकी आंखें चूमनी चाहिए जिन्होंने 93,000 ये भगोड़े सालों को सरेंडर करवाया। भाई साहब यार एक हाथ जिंदा भी होगा उनमें से या नहीं होगा। अगर होगा तो कितना शर्माता होगा। माँ की आंख, इतना तो माधुरी भी जो है वो सुहाग रात पे नहीं शर्माई होगी जितना वो सरेंडर वाला शर्माना होगा। बहरहाल दोस्तों, खान सर की एक वीडियो आई है, उस पर रिएक्शन करते हैं, वीडियो सुनते हैं। 93,000 फौजी कैसे 120 फौजियों के आगे सरेंडर हुए, और कैसे हिंदुस्तान की जीत और फतेह हुई, और कैसे बेकारिस्तान के पजामे उतर गए। पजामा उतार साले। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। पूरा नाम था उनका, हमारे सेना प्रमुख थे, शॉर्टकट में बोला जाता है मानिक साहब। उनको कहा गया हमला कीजिए। वो कहीं 1971 अप्रैल 1971 कहीं हमला कीजिए, कहा ना करेंगे हम। क्या बोल रहे हैं? अप्रैल का महीना है, हमला करते करते 2 महीना बीत जाएगा, मई जून आ जाएगा बाढ़, और यहाँ डूब जाएगा एरिया। इधर से लाएगी ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, इधर से गंगा लेके चलेंगे, पूरा बांग्लादेश डूब जाएगा, नहीं हो पाएगा। आप ये बरसात बीतने दीजिए। तो कहें कि तब सितंबर अक्टूबर, कहां सितंबर अक्टूबर में पनिया बरसना कम होता है, पनिया कहां निकला होता है। ठंडी आने दीजिए, पनिया सूख जाने दीजिए। इंदिरा गांधी कहे जल्दी करो भैया, मार करना है यहाँ पे। इधर मुक्ति वाहिनी को हम लोग क्या किए, पूरा मनोबल बढ़ाए। और पाकिस्तान की सेना यहाँ अत्याचार पे अत्याचार कर रही थी। यहाँ के लोग एकदम त्रस्त हो गए थे कि हमको कुछ भी हो जाए, ना जिएंगे मंजूर है, लेकिन कभी भी पाकिस्तानियों को साथ नहीं रहेंगे। यहाँ पर इतना बुरा हाल किया था सभी सब पाकिस्तान वाला यहाँ जाके। अब भारतीय सेना दिसंबर आया और तैयार हुई मारने के लिए। कहा कि आप तो हम लोग को क्या करना है, धोना है। चारों ओर से आर्मी क्या कर ली, घेर ली। चारों ओर से आर्मी घेर ली, और नेवी नीचे से चारों ओर से घेर लिया, और ऊपर से चलाई एयरफोर्स, ऊपर से आ गई एयरफोर्स। अभी हम लोग हमला नहीं किए थे, हम लोग हमला नहीं किए थे, बट हम लोग पूरी तरह से घेराबंदी कर दिए। पाकिस्तानी नौ से, देखिए हवाई जहाज से तो जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोगों ने रोक लगा दिया था कि भाई माहौल खराब है, हम तुम्हारा जहाज जाने नहीं देंगे। पैदल जाएंगे तो यहीं पे बिरयानी बन जाएगा इन लोग का। पैदल जाएंगे लोग पाकिस्तान वाले। यहाँ पे नेवी से जा रहे थे, इनकी नौसेना को हमारी नेवी यहां रोक दी। अब पाकिस्तान को लग गया कि जा, ये बंगाली सब गड़बड़ कर दिया, धोखा दे दिया। अब उस पाकिस्तान ने सोचा कि इससे पहले भारत हमला करे, हम इधर हमला कर देते हैं, और इतना एरिया कब्जा कर लेंगे कि बाय द वे भारत कब्जा भी करे तो ऑन द टेबल हम ये कहेंगे कि हम तुम्हारा लौटाते हैं, तुम हमारा लौटाओ। यहां पर पाकिस्तान इतना खतरनाक चाल चला। अब उसको उसने इंटेलिजेंस मिला, भारत यहाँ सुरक्षात्मक मूड में था, उसको सूचना मिली कि यहाँ एक जगह है लोंगे वाला। कौन जगह है? लोंगे वाला। वहां महज 120 फौजी खड़े हैं। कितने फौजी? 120 फौजी। पाकिस्तान ने क्या किया, इन 120 को मारने के लिए उसने, उनको पता चल गया कि इनके बैकअप के लिए एयरफोर्स जो है जोधपुर है। रात में एयरफोर्स उड़ नहीं सकती थी उस समय। आज ना जीपीएस आ गया है, चल जाइएगा जीपीएस पे, आज ना उड़ जाए। जॉर्जियो में जीपीएस होता है, अरतिया में कौन चीज का जीपीएस, जब जीपीएस नहीं था तो रात में नहीं उड़ सकते थे लोग यहाँ पे। अब पाकिस्तान यहां से अपना 600 टैंक लेके चला है, और लगभग
5,000 से 6,000 के आसपास में फौज लेके चला आया। अब पूरी फौज लेके इसमें घुस गया और पहले ही हमला बोल दिया पाकिस्तान। अब जब पहले हमला पाकिस्तान बोला तो जंग तो जायज हो गई। अब कौन कह सकता है पहले हमला किसने किया? पाकिस्तान। अब जंग तो हमारी जायज हो गई। अब जंग नहीं लड़ेंगे तो बुजदिल कहलाएंगे। मार के गए हो तुम, पहले मारते तब ना हमको आप कह सकते थे कि हमने हमला किया। हम तैयारी कर रहे हैं, तुम कौन होते हो करने वाले? हम अपने देश में सेना का मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे। अब तो जंग एकदम जायज हो गई। अब भारत ने ठोक दिया इधर से जंग, मार धर 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 पाकिस्तान का उड़ाना, राज्यपाल का घर उड़ा दिया गवर्नर हाउस उड़ा दिया, यहाँ पे उड़ा दिया भारत सरकार। अब बता के उड़ाया था कि आपका घर उड़ा देंगे, हट जाइएगा। ये होती है हम लोग की इंसानियत। हमें आपसे झगड़ा नहीं है, मारने बता के मारे थे हम लोग, कल उड़ा देंगे आपका गवर्नर हाउस। अब बता के गवर्नर खाली कर गया, मार दिए लोग यहाँ पे। अब चलिए, अब नहीं मारेंगे यहाँ पे। समझ में आएगा कि नहीं? इतना जवाब, हमें दुश्मनी नहीं है उनसे, हमारी जमीर की लड़ाई है यहाँ पे। तो पाकिस्तान इधर से क्या होने लगा, आ गया यहाँ पर। और ये एरिया में हमारे कितने जवान थे? 120। कितने जवान? 120 जवान थे। अब इन 120 जवान कभी लड़ नहीं पाएंगे। वहां पे 100-150 से ज्यादा टैंक थे सब, मतलब पूरी 600 की टैंक बटालियन थी। आगे फ्रंट पे कितनी थी? 100। अब हजारों फौज, और रात में कैसे लड़ पाएंगे? तो मेजर चांदपुरी थे, मेजर चांदपुरी को आदेश दिया गया कि पीछे हट जाओ। क्या हो जाओ? पीछे हट जाओ। तब तक मेजर चांदपुरी किसी को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को पकड़ लिए थे। कहे बताओ तुम्हारा इरादा क्या था? तो बताया कि रात में ये लोग जोधपुर तक घुस जाएंगे, जोधपुर एयरपोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा, जोधपुर एयरपोर्ट तबाह कर देंगे, क्योंकि रात भर ये लोग टैंक लेके चले जाएंगे और इस एरिया को कब्जा कर लेंगे। अब बाद में अगर भारत बांग्लादेश कब्जा करता है तो इस एरिया के नेगोशिएशन पे वो छुड़वाएंगे। चांदपुरी कहे कि हमारा पीछे हटना ना, पीछे ना हटेंगे हम। तो उस ऊपर हाई कमान से आदेश आ रहा, तुम लोग 120 और सामने हजारों हैं, तो कोई बात नहीं, 1.25 लाख नु एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखा था। तो 1.25 लाख सिख लोग दे वहां पे, 1.25 लाख नु एक लड़ावा। अब उनको क्या किया गया? इन टैंकों को रोकने के लिए तो हमारे पास 4-5 ठो ना एंटी टैंक माइंस थे। एंटी टैंक माइंस बहुत बड़े होते हैं, जिसपे बहुत टन वजन पड़ेगा ना, 400-500 केजी का वजन पड़ेगा तब फटेगा, आदमी के दबने से नहीं फटेगा। वहां पे हाथी उथी चढ़ाइएगा तब फंसेगा। तो उन टैंक को, उस एंटी टैंक माइंस को हम लोगों ने आगे बिछा दिया। और 2-4 गो था, लेकिन उसके पिछवा ना खाना खाने वाला टिफिन गाड़ दिए लोग, खाना खाने वाला टिफिन। अब बालू में ढक दिए, थार मरुस्थल है यहाँ पे। पाकिस्तानी टैंक आई, धाम से उड़ गया। कहा है ये खब्बीसों ने तो टैंक लगा देखा है, तौबा तौबा, खब्बीस मार दिया सब हमको। फिर आगे बढ़े सब, एक और उड़ दिया गया, लाहौल वाला मार दिया यहाँ पाकिस्तान वाला। आगे बढ़ा, कूदे, क्या कूदा, मदद। अब बता पूरा बर्बाद हो गया सब पाकिस्तान वाला। कहा इनको देखो ये क्या कर रहा है सब यहाँ पे। अब उन सबको लगा कि भाई ये भारत वाले खतरनाक हो गया सब, ये जुल्म कर रहा है सब ये भारत वाला, इन खब्बीसों को बताना पड़ेगा। हम लोग को खब्बीस बोलता है, अजब वाला बदमाश। उनको कहा कि लगता है इन्हें बताना पड़ेगा, इंजीनियरिंग को बुलाओ, इंजीनियरों को बुलाया, कहा जितना टैंक है उसको निकालो। इन ससुरों को टिफिन निकाल रहा था, टिफिन। डर भी जरूरी है। 1.25 लाख जब आदेश आया था मेजर चांदपुरी को कि वापस हट जाओ, नहीं लड़ पाओगे, बावजूद वो डट गए थे, जबकि एक भी टैंक नहीं था इनके पास। और उस रात भर टिफिन उड़ाने में लगा दिया, रात भर लगा दिया टिफिन। जब भोर हुआ ना, भोर, तब पता चला ससुरा ही तो टिफिन है रे, मारो इनको। अब मारना चालू किए, तब मेजर चांदपुरी एयरफोर्स को आदेश दे दिए, जोधपुर एयरबेस को, कि हम अब आगे बढ़ रहे हैं। जोधपुर एयरबेस कह रहा है कि अभी भी यहां पर क्या हुआ है, उतनी विजुअलिटी नहीं है, हम उड़ेंगे तो रास्ते भटक जाएंगे, हमें 1 घंटा और चाहिए। तो 1 घंटा कोई बात नहीं, इनका तो को 2 घंटा रोक के रखते हैं हम लोग यहाँ। मेजर चांदपुरी ने अपने पूरी फौज को बिछा दिया ज्यादा दूर तक में, और ये लोग एक बार में बोलते थे, मतलब वाहिगुरु की जय, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। अब इतना ज्यादा बोलते थे लोग, पाकिस्तानी डर गया था ना, 120 नहीं है सब, इतना तेज आदमी बोलता है। अब जो बोले सो निहाल। अब मार धर 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 गोली चलाना चालू हुआ, आमने सामने की भिड़ंत हो गई, पाकिस्तानी सब मरने लगा सब, हमारे भी बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए सब, लेकिन 120 और सामने 6000 पाकिस्तानी की फौज, और टैंक था आगे, वहां पर बम से उड़ाना चालू हुआ टैंक को। एक समय जब पूरा दिन हो गया तो दिख गए सब की तो भारतीय बहुत कम है, पाकिस्तानी टैंकों के पीछे छुप गए सब। अब टैंक पे बम मारिएगा तो इसे झाड़ देता है, कहते बम मारता हमको, उसके लिए HEMT आते हैं, हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक, उसको असर नहीं कर। तो टैंक के पीछे छुप गए सब। अब टैंक आगे बढ़ने लगे, भी लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे। तब तक ऊपर से पहुंच गई एयरफोर्स।
अब ये लोग टैंक के पीछे छुपे थे, लाइन से टैंक लगा के एयरफोर्स आई लाइने से उड़ा दिया है, दर 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 दर। पाकिस्तानी टैंक छोड़ के भाग गए सर, ये पाकिस्तानी सब टैंक छोड़ के भाग गए सर। आज भी वो टैंक भारत में है, वो वार मेमोरियल में रखा हुआ, छोड़ के भाग गया सर। और उनका वायरल हो गया था रेडियो पे उन्होंने बोला था कि जल्दी से रीइंफोर्समेंट भेजो, ये पाकिस्तानी मधुमक्खी की तरह हमें घेर लिए हैं सब। अब भाग गए सब यहां से। अब इधर भयानक बवाल हुआ, जोधपुर एयरबेस बच गया। हम लोगों के ऊपर से इंदिरा गांधी जो थी, मानेकशॉ ने आदेश दिया कि पश्चिमी फ्रंट पे कोई लड़ाई नहीं होगी, केवल डिफेंसिव रहना है, बस उसको बचा के रखना है। इधर धोना चालू होगा और इधर से मार धड़ाधड़ मुक्ति वाहिनी इधर से थी और इंडियन आर्मी खुल के उतर गई। कह मुक्ति वाहिनी आगे बढ़ो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। अब मार धड़धड़ा दी यहां पर पूरी तरह से इंडियन आर्मी, और ऊपर से एयरफोर्स पूरा तबाह कर दिया और नीचे से नेवी मार के गर्दा उड़ा दिया। यहां पे इनकी आर्मी सब परेशान हो गया, यार इसे कहीं मारा जाता है, ऐसे थोड़ी मारा जाता। पूरा तबाही हो गया। और सबसे ज्यादा तबाही मचाया था हमारा आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत एक ऐसा जहाज था जिसके ऊपर एयरपोर्ट था, उस पानी वाली जहाज के ऊपर एयरपोर्ट, उसमें लड़ाकू जहाज उतरते थे सब। अब पूरा यहां लगा के खड़ा हो जाता था। अब समुद्र में एयरपोर्ट बन गया, लगा दिया पानी वाली जहाज, उसमें से जहाजें उड़ती थी। यहां से विक्रांत जो था पानी वाली जहाज, विमान वाहक पोत, इसमें से उतरती थी, बम मार देती थी, यहां से धड़ाधड़ उड़ा दी, काक्स बाजार उड़ा दी, चिटगांव उड़ा दी, ढाका उड़ा दी, नारायणगढ़ उजाड़ दिया, चारों ओर से उजाड़ दिया हम लोग। इधर आर्मी घुस गई, कौन बच्चल हरे धाए सुसुरात नहीं मारे यहाँ पे चारों ओर से आर्मी। उधर मुक्ति वाहिनी वाला, और ये बाप रे, वो तो एकदम देखा था सब अपना घर उजड़ते हुए, घर के सामने सुन सब की बहन उनको उठा ले गया था सब। अरे उन सब जब कैंप बनाया था सब ना पाकिस्तानी सब, तो उमर पूछता था सब कैंप में, उमर 40 साल साइड रखो, उमर 25 इधर साइड रखो। वो लोग कैटेगरी बनाया सब, अपने देश की महिलाओं को धज्जी उड़ा दिया सब। वहां बांग्लादेश वाले सब ना एकदम खार खाया था, कहा था पाकिस्तानी मिल गए लोग ना। अब पाकिस्तानी जहां देख लेते थे ना, भारतीय सेना का वही मदद करता था। इंडियन आर्मी आबेन इधर बंगाली लोग हिंदी जानता है, ऐसा नहीं कि सब नहीं जानते, सब जानते हैं लोग। कुछ जो नहीं जानते टूटा फूटा जानते हैं, लेकिन जानते हैं। इंडियन आर्मी बताती थी कर्नल का घर है, कर्नल का घर है। अच्छा रुक कर्नल का घर है, ले मामा ठाकुर उड़ा दिया यहां पे पूरा। अब पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा था कि कैसे आईएनएस विक्रांत को उड़ा दो, आईएनएस विक्रांत को उड़ा दो। क्योंकि आईएनएस विक्रांत उड़ता ना तो इसमें 10,000 फौजी थे, पायलट थे, जहाज थे, मतलब बहुत एक जहाजिए कितना हैवी होता है, बम उड़ा देगा इसको तब। तो पाकिस्तान के पास एक पनडुब्बी थी पीएनएस गाजी, वो अमेरिका दिया था उसको पीएनएस गाजी, पीएनएस गाजी अमेरिका इस पनडुब्बी को दिया था। पीएनएस गाजी रवाना हो गई किसको मारने के लिए, विक्रांत, और पक्का आईएनएस विक्रांत को ये मार देती। उस समय की सबसे एडवांस पनडुब्बी थी कौन, पीएनएस गाजी। उस सोचो पानी के नीचे रहता, पता ही नहीं चलता, आके मार देगी यहाँ पे। अब बड़ा जहाज ऊपर से छुपा नहीं सकते। और अमेरिका उसको बता रहा था कि आईएनएस विक्रांत यहाँ है, जा 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 जा, और दाहिने मुड़ो बाएं। तब ले भारत उस सिग्नल में सुन लिया, कहा आ बाबू आ तू आ यहाँ पे, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था है कहां पे। और पानी के नीचे रहती है, नहीं पता चलता है। पानी के नीचे मछली पता कर लेंगे, का समुद्र में कहां गई नहीं पता कर पाएंगे। अब क्या किया जाए, अब इसको मारने की क्षमता थी आईएनएस राजपूत के पास। आईएनएस राजपूत, देखिए पीएनएस का मतलब था पाकिस्तानी नेवल शिप। जैसे बिहार की गाड़ी के आगे बीआर लिखा होता है, यूपी के आगे यूपी लिखा होता है, वैसे नौसेना के आगे आईएनएस लिखा होता है। इंडियन नेवल शिप राजपूत, क्या था राजपूत। आईएनएस राजपूत खराब हो गया था, इसका इंजन में खराब था, अब ये आगे ही नहीं बढ़ सकता था। अब इसका विशाखापट्टनम में मेंटेनेंस हो रहा था। अब ये का मेंटेनेंस हो रहा था, पीएनएस गाजी चल दिया। तब क्या किया जाए, नौसेना कमांड ने आदेश दिया चुपचाप कि विक्रांत को छुपा दो अंडमान निकोबार में। तो विक्रांत को कोनो अंडमान निकोबार में ले जाके लगा दिया। अंडमान निकोबार में बहुत सारा आइलैंड है जहां कोई नहीं रहता, वहां लगा दिया। जैसे नदी के किनारे आपका घाट होता है ना, तो देखिएगा नाव जहां लगती है घाटे पे लगती है, और 2 किलोमीटर दूर को ना लगा देगा तो उन्हें कोई जइबे नहीं करता है। तो छुपा दिया आईएनएस विक्रांत को, और हल्ला कर दिया कि आईएनएस विक्रांत आया है विशाखापट्टनम पे, ऑर्डर कर रहा है 10,000 अंडा, खाने वाला अंडा, क्योंकि वहां पे हजारों सैनिक रहते हैं तो खाना पीना चाहिए। अंडा चाहिए, सेब चाहिए, फल चाहिए, घी चाहिए, दूध चाहिए, मार ऑर्डर पे ऑर्डर कर रहा है। विशाखापट्टनम पे हर दुकानदार के ऊपर हड़कंप मच गया। अरे भाई चाहिए 20 कुंटल गेहूं चाहिए,
100 कुंटल अनाज चाहिए, ये चाहिए। कहा है अरे नेवी का विक्रांत आ रहा है, विक्रांत आ रहा है, विक्रांत आ रहा है। अब पाकिस्तानी जासूस भारत में भी घूमते रहते हैं, कह रहा है पाकिस्तान में फोन करा, सुन रहे हैं विक्रांत विशाखापट्टनम मारा है। कहा विशाखापट्टनम मारा है, रुको हम इस खब्बीस को बचाते हैं। हम तुरंत मैसेज किया किसको, पीएनएस गाजी को, कि विशाखापट्टनम मोड़ लो। आया है विक्रांत कहां पे, विशाखापट्टनम। इस ससुरा बहला मोड़ लिया विशाखापट्टनम में। अब वहां खड़ा था कौन, आईएनएस राजपूत, मार दिया आईएनएस राजपूत किसको, पीएनएस गाजी को। अब पीएनएस गाजी उधिया गया पानी के अंदर। यहां पर सोचिए, जो इंजन जिस जहाज का खराब था उससे मार दिए दुनिया की सबसे एडवांस जहाज को। समझा गया? देखिए, मारने का तो मार दिए हम लोग पीएनएस गाजी। अब पीएनएस गाजी था किसका, अमेरिका, अमेरिका का। हमारा तो घोर बेइज्जती हो गया, अखंड बेइज्जती हो गया। किसका, अमेरिका का। अमेरिका कहा कि अब इसका हम बदला लेंगे। तो पाकिस्तान कहा अमेरिका से कि देखिए हमारा बेइज्जती नहीं हो रहा है, आपका भी बेइज्जती हो रहा है, प्लीज हमको बचा लीजिए। हाँ, कल से आप ही को अब्बा कहेंगे हम। हमको क्या कर लीजिए, बचा लीजिए। तो पाकिस्तान को बचाने के लिए कौन आया, अमेरिका। अब हमारा तो पूरा युद्ध बदल गया भैया। अब हम लोग अमेरिका से कहां से लड़ेंगे, 1971 में 1971 में लड़ाई हो रही थी। अब हम लोग अमेरिका से कहां लड़ेंगे, इतना एडवांस देश है। आजो कितना उसके, अब उस ससुरा अपना पानी वाला बेड़ा भेज दिया पनडुब्बी। उसके पास जो विमान बागपत था ना, हमारे विक्रांत से 4 गुना बड़ा था, और इसमें लगा हुआ था परमाणु बम। और इसके साथ लगभग 30-40 पानी वाली जहाज चलती थी। साथ में पनडुब्बी थी, डिस्ट्रॉयर थी, फ्रिगेट थी, राशन वाला था, फ्यूल वाला था, पूरा ग्रुप था इस जहाजों का। और इसका नाम था 7वां बेड़ा। क्या नाम था, 7वां बेड़ा। किसने भेज दिया, इस ससुरा अकेले नहीं आता, 30-40 को लेके चलता है, पूरा फ्लीट चलता है यहाँ पे। एगो पे खाली मिसाइलें लदल, एगो पे कुछ लदल, पूरा का पूरा जिस जगह पे जाते हैं सब तबाह कर देते हैं। 7वां बेड़ा इराक को उड़ा दिया, अकेले तबाह कर दिया। एक देश के लिए एक बेड़ा काफी है इसके पास। हम लोग के पास विक्रांत। अब तो हम लोग इंदिरा गांधी माथा पीट ली, इस ससुरा ई कहां से चला है। तब इंदिरा गांधी रूस को फोन की कि देखिए रूस, याद कीजिए श्रीलंका में आपकी मदद किसने किया था, भारत। तो रूस ने कहा कि ये सब छोड़िए ना, जरूरत क्या है बताइए। कहा ऐसा है ना, अमेरिका 7वां बेड़ा लेके चल दिया, 7वां बेड़ा लेके चल। इन्होंने फिर अपने जहाजों के पूरे बैटल ग्रुप को भेज दिया यहां पे। कहा कि चलो, इसका नाम था 40वां बेड़ा। अब इधर से चल दिया कौन, 40वां बेड़ा। अब बताइए पास में कौन है, रूस। पहुंच गया पहले 40वां बेड़ा, हिंद महासागर को ब्लॉक कर दिया। और जब ये पहुंच रहे हैं 7वां बेड़ा लेके, रूस कहा कि इधर जाना है, मतलब हमसे पहले फरियाइए। रूस अपने ऑटोमेटिक मिसाइलों को ऑन करके छोड़ दिया, आप उसके रेंज में आइएगा, मार देगा आपको अपने से। और उस समय रूस बहुत शक्तिशाली था। अमेरिका को भागना पड़ा। अमेरिका ब्रिटेन को भी लेके आया था, और फ्रांस को, सबको लेके आया था यहां पे। ब्रिटेन कर वी आर टू लेट, TOO2, ये निगेटिव सेंस में लिया जाता है इसको। वी आर टू लेट, हम लोग बहुत देर हो गए हैं। अब पाकिस्तान कहा कि अब हमारा क्या होगा, तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। नहीं जाने, अब तो पीएनएस गाजी डूब गया, 7वां बेड़ा लौट गया। पाकिस्तान का मनोबल मर चुका था। अब भारतीय सेना पूरी तरह से तबाह कर दी किसको, बांग्लादेश को। पूरी तरह से तबाह किसको कर दी, बांग्लादेश को। और बांग्लादेश के 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया कि हम नहीं लड़ पाएंगे। 93,000 फौजी। जरा सोचिए, इन गधों को सोचिए, हमारे यहां 120 फौजियों ने सरेंडर नहीं किया। उसी लड़ाई में ससुरा 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। इससे बड़ा सरेंडर दुनिया में कोई नहीं है। और कहते हैं, और ये गधे कहते हैं कश्मीर ले लेंगे यहां पर। अरे हमारे यहां कोई ट्रेन पे चढ़ता है ना, तो 150 रुपया का हवाई चप्पल नहीं छोड़ता है, उसको पकड़ के सोता है, नींद खुलता है, भाई चप्पल है कि नहीं मेरा। ससुरा तुम हमसे कश्मीर छीन लेगा। हम लोग यहाँ साबुन खत्म हो जाता है तो मोड़ के फिर लगाते हैं लोग, और दीवार पे साट देते हैं, हाथ माजेंगे। हमसे कश्मीर छीनेगा। हमारे यहाँ विद्यार्थियों का पेस्ट खत्म हो जाता है, कांच के निकाल रहा है, काट के बकोट के, उसके बाद पानी भर के। हमसे कश्मीर छीनेगा। अजब हाल है यार, यहाँ पे कश्मीर छीनेंगे लोग हमसे। समझ आ गया कि नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, आज के लिए इतना।
भाई मैं तो हंस हंस के पागल हो गया हूँ। बोला हमारे यहाँ लोग चप्पल पकड़ के सोते हैं, चप्पल नहीं छोड़ते, तो कश्मीर जीतेगा। भाई सही बोल रहा है भाई, तुम हिंदुस्तान के एक बंदे की लुंगी नहीं छीन सकते हो तो कश्मीर छीनेगा। भाई इस वीडियो को खान सर अगर 20 बार भी बनाए ना तब भी मजा आएगा। ये खान सर की सेकंड वीडियो है जो 93,000 सरेंडर फौजियों पे बना रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो को मैं 2 बार फिर से इतनी लंबी देख चुका हूँ, पहले भी देख चुका हूँ। काफी ज्यादा मजा आता है भाई इस स्टोरी और इसको सुनकर ना, दिल खुश भी हो जाता है, हंसी भी आती है। लेकिन एक बात मानने की है कि वहां पर 120 जवानों ने सरेंडर नहीं किया, यहाँ पे 93,000 बगैरतों ने सरेंडर कर दिया। हूरों के पास नहीं जाना था इनको भाई, इनका खड़ा नहीं होता था। तो लव यू ऑल दोस्तों, मिलते। तो जी वीडियो ये ख़त्म हुई। वीडियो तो सारी खान सर पर पठान भाई ने वीडियो रिएक्शन किया था, जो 93,000 सोल्जर सरेंडर हुए थे ना, उन्होंने उन पर ये वीडियो थी बेसिकली इनकी। तो जिस तरह स्ट्रेटजी अपनाई इंडिया ने वॉर जीतने की, वो मुझे सुनकर बड़ी यार मज़ेदार लगी। जिस तरह उन्होंने अपना वो जो था ना विक्रांत, वो आइलैंड्स पर छुपा कर और ऑर्डर दे दिया इंडिया में। ज़ाहिर बात सिपाही होते हैं ये, जो हम पहले बात कर रहे थे ना कि कुलभूषण भी एक सिपाही था, जिनका जसूस था। तो पाकिस्तान के भी उस वक्त सिपाही थे, जसूस थे इंडिया में, क्योंकि ज़ाहिर बात है वॉर का सिलसिला चला हुआ था। तो पाकिस्तान के जो जसूस थे, उन्होंने कहा कि भाई इधर ऑर्डर्स आ रहे हैं, कोई ना कोई मसला है। आइए मतलब उनका विक्रांत जो है, या जो उनका बहरी बेड़ा है, वो इधर ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो है ना उनको ईस्ट से जो है ना सी पोर्ट इधर करना चाहिए, हमला करना चाहिए। मतलब ये समझ लें कि पाकिस्तान को ना उन्होंने पजल किया है, या यह कह लें कि दायां दिखा कर बायां मारा है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारे फेल हो गए। उन्होंने हालांकि अपना बेड़ा जो था वो छुपा लिया उधर आइलैंड्स में, लेकिन ऑर्डर उधर दे दिया। तो पाकिस्तान का बेड़ा उधर, उनका एक ऐसा बेड़ा खड़ा था जो कि पुराना था, रिपेयर होने वाला था। उस पुराने बेड़े ने पाकिस्तान के एडवांस जो कि अमेरिका से पाकिस्तान को मिला था, ये मार गिरा। ये स्ट्रेटजी इंडिया की सुनकर मुझे यकीन करे बड़ी खुशी हुई। हार जीत जिसकी भी हुई वो एक अलग मैटर है। दिमाग सोचें कि आपको आपके जाल में फंसा दिया गया। और साथ साथ पठान भाई की बात बाद में करेंगे। ये दुनिया का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि हमारे 93,000 सोल्जर्स सरेंडर किए, और उस एक न्याजी, उस न्याजी को जिसने ये सरेंडर करवाया था, उसको हमारे इस एरिया से मुरब्बा के 2 मुरब्बे ज़मीन बतौर अवार्ड मिली। सोचें, शर्म आती है ना कि एक चलो ठीक है आपकी वॉर हुई, आप या शहीद हो गए या गाजी बने जीत कर वापस लौटे, तो आपको तमगे देना, आपको कोई चीज़ अता करना समझ में आता। एक सरेंडर करके आए यार, मर जाते, शहीद हो जाते। हमें ये तो था कि हमारे 93,000 शहीद हुए थे, उनके पास गोलियां नहीं थी, उनके पास हथियार नहीं थे, उनके पास जज्बा था, जज्बे से लड़े, ये तो कह सकते हमें। लेकिन हमारा सार शर्म से झुका दिया। देखें कि भाई उन्होंने देखे तो कुछ उसकी रीज़न भी हो सकती हैं, जैसे कि हमको इतना मेन पता नहीं है। लेकिन जो मेरी सोच के मुताबिक है, उनको ऑर्डर्स मिले होंगे कि आपने हमला नहीं करना। हालांकि वो इतनी बड़ी तादाद में थे, हमला करते कुछ ना कुछ तो उनका भी, इंडिया का भी नुकसान यार। यही तो नुकसान भाई सोचने वाली बात है ना। आपको पता है अभी यार वो कितना बोल रहा था, यानी कि 93,000 और आगे से कितने खड़े थे? नहीं वो तो लोंगे वाले की बात कर रहा था, 120 थे, वो और है यार। कुछ 71 की 71 की लड़ाई में वो था, वो भी हुआ था जब पाकिस्तान को पता चला कि इंडिया एंगेज हो गया है बांग्लादेश में। तो लोंगे वाला की तरफ पाकिस्तान ने पेशकदमी शुरू की थी, जो उधर सेक्टर था, उधर 120 थे इनके इंडियन सोल्जर्स हमला कर दिया था। और पाकिस्तान के थे, कभी आया कहीं आया 2000 सोल्जर्स थे। यार ये है ना, ये कुछ बोल रहे, इनकी वीडियो है, वो कुछ बोलता है, आपको पता, परफेक्ट नहीं बताते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है इस तरह हुआ नहीं हुआ। क्योंकि हम जो है ना, जब से हमको समझ लगी है, हमने तो वो चीज़ देखी नहीं है, ठीक है ना। अब जो है ना देख रहे हैं, इनके ऊपर बंदा सर्च करे और जाने भी ये चीज़ें किस तरह हुई किस तरह नहीं हुई, इसके ऊपर यानी कि बिलीव और यकीन करना
मुश्किल भाई उस काम है, वक्त हम नहीं देखें कर कि सकते। जब ये सिलेंडर हुए थे ना, तो हमारा एक किस्म का आके कह लें, खैर हम तो नहीं मानते, लेकिन जो हमारे जो पीएम थे ना उस वक्त, तो वो अमेरिका को अपना हक ही मानते थे। तो अमेरिका के रूल्स के मुताबिक हमने उनके हुक्म के मुताबिक चलना था। तो शायद मेरे ख्याल के मुताबिक उन्होंने, अमेरिका ने रोका होगा कि आपने कुछ हमला नहीं करना या कुछ भी नहीं करना, तो इस वजह से वो रुके हुए थे। नहीं तो आगे से जवाब देते तो काफ़ी हद तक भी इंडिया को भी नुकसान पहुंच सकता था। 93,000 थे। आप सोचे ना यार, वो मेरी बात सुने, वो आप बोल रहे कभी- उनके पास गोलियां नहीं थी, गन वगैरह नहीं उससे थी, पहले कुछ भी देखे और 1965 की जंग हाँ हुई तो थी। सभी लड़ते थे, आपको पता है यार, कुछ ना कुछ तो कर ही लेते। ये यार ना लॉजिक वाली बात नहीं समझ नहीं आती भी यार, इतना सारा यानी कि सोल्जर यानी कि आर्मी के तो हुए, तुम्हारे अपने आर्मी चीफ ने माना है, कौन से वो जो रिटायर आर्मी चीफ बाजवा साहब ने कन्फेस किया, उसको माना है उन्होंने। क्या माना? ऑन द एयर उन्होंने कहा था कि ये हमारे सरेंडर हुए थे, जिसमें 33,000 या 34,000 बताई थी फौजी थे, बाकी जो आम मतलब जर बचा सिविलियन, मतलब समझ लें कि वो भी ट्रेन ही थे, जो कि ज़्यादातर जब वाज होती है ना, जिस तरह अब ये वैगनर ग्रुप है, वैगनर ग्रुप में ज़्यादातर है वो जो कैदी हैं, इस तरह हो सकता है कोई सिविलियन हो, कैदी हो, लेकिन ये चीज़ हकीकत है कि आपके आर्मी ने ऑन द एयर ये तस्लीम किया है कि हमारे 93,000 लोगों ने, उसमें सोल्जर भी थे, सिविलियन भी थे, उन्होंने माना है। आर्मी चीफ आम बंदा भी नहीं है, आर्मी चीफ ने माना। उसने तो बहुत बहुत ऐसे इंकशाफात हैं जो वो माने, ऐसी बातें मानी हैं जो हुई भी नहीं है, उसकी बात तो आप ही ना करें। अच्छा, लोंगे वाला जो हिस्ट्री है वो देखें कि 120 ये तो बात सच है। 3 से 4,000 पाकिस्तानी थे, वो उन्होंने अभी टैंक पड़े हैं, देखे मैंने उन पर, हमने वीडियो भी बनाई, पाकिस्तानी टैंक अभी उधर पड़े हैं। तो इधर नहीं पड़े हुए। 1965 के आपको भी पता है यहाँ पे आप मेरी बात सुने, हमारे उधर पड़े होंगे ना, उनके भी इधर हैं, आपको पता है वो छोड़ के भाग गए थे। इन चीज़ों का आपको शायद इल्म नहीं। जब वो क्या है दूसरा जो उनकी लेडीज थी फर्स्ट, यानी कि सियासतदान, उनका नाम नहीं, इंदिरा गांधी, मेरा ख्याल है इंदिरा गांधी कह रही थी, यानी कि उनका मैंने सुना है भी, वो कहती थी अच्छा, मैंने बैठ के हम लोगों ने नाश्ता करना है। वो और जब आपको पता है वो बातें ठीक है, लेकिन पठान भाई पर आप बात करेंगे। पठान भाई इंतहाई बेवकूफ आदमी है, नहीं। जलाने वाली बातें करता। मेरी बात सुने, बड़ी इसकी बर्दाश्त वीडियो पर की। बैठने के लिए हकीकत पहले भी मैंने बात की थी, बीपी की गोलियां खानी पड़ती बीपी हैं। की क्या यार, ही की करना, ये कौन सी तरीका है यार? मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ मेरी बात सुने, गलती हमसे भी हुई, उनसे भी हुई, ठीक है, मानता हूँ, इंसान जो है ना खता का पुतला है, मान लेता हूँ, लेकिन आग लगाने वाली बुरी चीज है। वो जो है ना इस तरह मजाक उड़ाता है, पता नहीं, वो मैं कहता हूँ सुपर पावर है उनका मुल्क, वो हमारा सुपर पावर नहीं, लेकिन उन्होंने 2 सुपर पावर को छितर मारे। किस तरह मारे यार, ये आपको पता है, अल्लाह जानता है, ठीक है ना। ये वो उनको याद देखें कि अल्लाह ताला की एक खुसूसी जो मदद थी वो भी थी, मैं मान लेता हूँ, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान की उनको तो इसका मतलब पाकिस्तानी एक मिनट मेरी बात मेरी रहमतुल्लाह, जब वो अमेरिका छोड़ के गया, सबसे ज्यादा हाथ किसका था? पाकिस्तान का। उसने खुद पाकिस्तान, आपको पता है 2.5 लाख करवाया तालिबान के साथ, और इमरान खान का बहुत ज्यादा किरदार है इनकी जान चढ़ाने में। अच्छा, ये जो है ना पठान भाई, इनको शर्म नहीं आता। यकीन करें भी यार, जिसने आपके जान, ये तो बात ठीक है, दोहा में जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान किरदार था, इस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन ये भी तो देखें कि इस जंग में झोंका किसने था? पाकिस्तान ने हाँ जी, बस ने अड्डे दिए थे। यार मेरी बात सुनो, पाकिस्तान ने, मैं उस चीज को नहीं जानता हूँ, मैं इस चीज को जानता हूँ, हकीकत उस चीज का नहीं मुझे पता। अमेरिका किस तरह यानी कि इधर आया था, किस तरह अमेरिका के ऊपर उन लोगों ने कब्जा किया, किस तरह नहीं हुआ, किसने अड्डे दिए, ये मेरी बात मुझे नहीं याद है, लेकिन ये मुझे पता है भी इमरान खान ने जब 9/11 हुआ था ना, उसके बाद 9/11 की बेवकूफ़ी बात है, आपको पता है, वो भी आप यार। अच्छा, बात मेरी बात सुन लें, 9/11 आप बोलते हैं भी ओसामा बिन लादेन ने उनकी जो है ना फ्लैटें के अंदर यानी कि वो बिल्डिंग के अंदर यानी कि जहाज वगैरह मारे, आपका दिल मानता है सुपर पावर है, उनकी इंटेलिजेंट इतनी यानी कि वसी है, उनको पता ही नहीं चल रहा भी यार ये फ्लैट आ रही है, इसने यहाँ हिट करना इतने उनकी टेक्नोलॉजी, इतने यानी कि ज़हीन है, उधर लोग रहते हैं, उनको पता ही नहीं चला। वो एक अलग बहस है। रहमतुल्लाह बात की कि उनको इसलिए मिली मतलब कामयाबी, जीते अमेरिका से, रूस से, क्योंकि अफगानिस्तान हक पर था। तो इसका मतलब है कि हमारे जो 93,000 सोल्जर सरेंडर हुए, हम हारे गए थे, इसका मतलब हम हक पर नहीं थे।
नहीं भाई देखें कि हक पर वो इस तरह है कि अगर तो मैं एक आप- और हिस्ट्री बताऊं, 1971 की वॉर में पाकिस्तानी सोल्जर्स ने बांग्लादेश बेटियों की इतनी की इज्जत लूटी कि तुम्हारी सोच है। सुनी सुनाइए, आपके पास भी प्रूफ नहीं है, मेरे यार को तो ये पता है। उस वक्त तो ना हमारे मेरी बात सुन, ना कोई कैमरा होता था ना कोई वीडियो। लेकिन हकीकत यार बताते ही हैं लोग, अब यकीन करें उनकी बातों पे ना करें, या तो आंखों से देखो ना और कानों से सुनो, तो फिर तो पता चलता है ये चीज़ देखी। आज इंडियन भाई से मेरी बात हो रही थी, मैंने आपको बोला था कॉल पे बात हो रही, वो कहता है आप एक आधा जो है ना 39 करोड़ आबादी में एक आधा मसला हो जाता पूरे गैर मुस्लिम को बुरा भला कहते हैं। मैंने उनको मदद की, मैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं मैं बोलूँगा, ठीक है छोटे मोटे। वो कहता आप बात मुझसे इतनी है कि हमें वॉर किसी भी मसले का हल नहीं है। अगर हम दुनिया में मसाला हल करना चाहते हैं तो टेबल टॉक करें, बस बात अमन की तरफ जाएं। और पठान भाई कामयाब के होने लिए दो। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विश मैं इतनी सी कह सकता हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो में नेट आपके साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।